अनुबंध कर्मचारियों ने नई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का विरोध करते हुए नई पॉलिसी को रद्द कर पुरानी पॉलिसी को बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर ऐतराज जताया है और कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की शर्त में किए गए बदलाव का खामियाजा 6000 कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। ये कर्मचारी इस साल सितंबर महीने में नियमित होने थे। सरकार द्वारा साल में एक ही बार नियमित करने की शर्त के चलते अब वे मार्च 2025 में नियमित हो पाएंगे। इससे हर माह उन्हें वित्तीय नुकसान तो होगा ही, साथ में वरिष्ठता में भी नुकसान होगा। भविष्य में पदोन्नति पर इसका असर पड़ेगा। सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अनुबंध कर्मचारी पहले 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर साल में 2 बार नियमित होते थे, परंतु नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी विभाग 2 दिसंबर 2023 को जो अधिसूचना जारी की गई है उसके तहत अब केवल मार्च में ही नियमित किए जाएंगे। महासंघ ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उस समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति के समय नियमित करने के 1 साल में 2 बार की शर्त थी। अब वे नियमित होने वाले हैं, तब इस शर्त को बदला गया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा प्रदेश के 6000 कर्मियों को भुगतना पड़ेगा। ये कर्मचारी सितंबर माह में नियमित होने थे। उन्होंने कहा कि ये शर्त लगानी ही है, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर लगाई जाए। कोई भी निर्णय जब लागू होता है तो वो बैकडेट से लागू नहीं होता। इस आदेश को उन पर भी लगा दिया गया है जिनकी नियुक्तियां 2 साल पहले हुई हैं। महासंघ ने कहा कि 3 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की बैठक होगी। इस मामले को उस बैठक में ले जाया जाएगा और कोई निर्णय ले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारियों से किए अपने वादे को पूरा किया है। महासंघ को पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी बीच का रास्ता निकाला जाएगा। है कि जो सरकार के द्वारा 2 दिसंबर सन 2023 में अधिसूचना कार्मिक विभाग के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष में केवल अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण मार्च महीने में एक ही बार हो, तो उस अधिसूचना को निरस्त किया जाए शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि इससे जो प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में कार्यरत हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जिनकी संख्या लगभग 6000 के करीब है, वो उससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि जिन साथियों की जो नियुक्ति है वो अप्रैल या मई महीने की होती है, उनके लिए ये अनुबंध काल लगभग 3 वर्ष का हो जाता है। जो लोग अभी अगस्त में ज्वाइन करते हैं, वो सितंबर मास में रेगुलर होने थे, वो सीधा मार्च के बाद अब रेगुलर होंगे। उनका भी 6 महीने से ज़्यादा इसमें हानि रहती है और वित्तीय नुकसान के साथ साथ इसमें वरिष्ठता की भी हानि है। इस विषय में हम कई बार प्रदेश सरकार से मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य गणमान्य मंत्रियों से, विधायकों से। तो उन सभी की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाएगा और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो हमारी उनसे केवल एक ही ये गुजारिश है कि शीघ्र अतिशीघ्र वे हमारी इस समस्या का समाधान करें, और यदि वे इस समस्या का शीघ्र समाधान करते हैं तो सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ उनका हमेशा धन्यवादी रहेगा, आभारी रहेगा। धन्यवाद जी। हमारा अगला रुख ये रहेगा कि हम इस पर नीति तैयार करेंगे और जो भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं या जो भी हमारे साथी हैं संगठन के, हम एक बार पुनः मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी इस वार्ता को, इस समस्या को रखेंगे, ताकि वे शीघ्र अतिशीघ्र इस पर अपना संज्ञान लें और बाकी उसके बाद ही निर्णय आपस में विचार विमर्श करने के बाद लिया जाएगा। प्रदेश में यदि विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय लगभग 6000 लोग कार्यरत हैं अनुबंध आधार पर, जो सितंबर मास में नियमित होने हैं। इसमें आपके विद्युत विभाग के लोग भी हैं, इसमें IPH या पशुपालन विभाग है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, हमारे बहुत सारे विभिन्न कॉलेजेस में जो कार्यरत प्रोफेसर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये समस्या केवल किसी एक विभाग की नहीं, अपितु बहुत सारे विभागों की समस्या है।